हाँ, अब देखिए कल जो एक क्वेश्चन था जो रह गया था, यानी सूक्ष्मदर्शी के संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की संरचना कीजिए। इसके ऊपर हमने लिखाए हैं सिद्धांत लिखाए हैं, ठीक है, रचना लिखाए हैं, प्रतिबिंब का बनना लिखी है। अब इसके बाद अगली हेडिंग आती है आवर्धन क्षमता। अगली हेडिंग डाल लेते हैं सभी, आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता क्या होती है, तो इस सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के बारे में थोड़ा लिखते हैं कैसे। तो यहाँ मान लेते हैं नंबर 1, यदि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, न्यूनतम दूरी पर बने, यदि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने तो आवर्धन क्षमता m बराबर, बच्चों सूत्र होता है -b0 बटे u0, 0 कहें या o कहें, ठीक है। इसके बाद 1 प्लस d/f(e), ये सूत्र होता है, ठीक है। जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तो आवर्धन क्षमता, ये संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए ये सूत्र है, ठीक है। इसके बाद नंबर 2 है, यदि अंतिम प्रतिबिंब, ठीक है, अनंत पर बने, कहाँ बने, अनंत पर बने, ठीक है, तो आवर्धन क्षमता, ठीक है, m बराबर सूत्र होता है -b0 बटे u0 d/f, ठीक है, ये सूत्र लगाते हैं। अब लिख लेते हैं b0 u0 है क्या, जहाँ b0, ठीक है, अविदृश्यक लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है, और u0 है अविदृश्यक लेंस से वस्तु की दूरी, ठीक है, और d बराबर है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, ठीक है, और f(e) है नेत्र का लेंस की फोकस दूरी, ठीक है। इस तरह से बच्चों हम लिख लेते हैं, ठीक है। ये सभी दूरियों को हम शो कर लेते हैं, लिख लेते हैं, ठीक है, इस प्रकार से होती हैं। अब ये तुम्हारा क्वेश्चन तो फुल हुआ है, पूरा हुआ है क्वेश्चन। और इसमें ध्यान रखते हैं परीक्षा में जो चीज़ पूछी जाए उसी का जवाब दें। जैसे हम कहें कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का सचित्र वर्णन कीजिए, तो उसमें पूरा डाटा आता है, उसकी मतलब सिद्धांत भी लिखना है, रचना भी लिखना है और आवर्धन भी देना है, ठीक है, सब लिखनी है। अगर लिखे आए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की केवल प्रतिबिंब का बनना समझाइए, तो बस प्रतिबिंब के बनना वाली हेडिंग लिखनी है और चित्र बनाने हैं। इस तरह से हम लिख देते हैं और ये क्वेश्चन पूर्ण हो जाता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है खगोलीय दूरदर्शी का सचित्र वर्णन कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन अभी लिखाएंगे, तब तक ये नोट कर लीजिए। हाँ, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है खगोलीय दूरदर्शी का सचित्र वर्णन करो।
ठीक है, या दूरबीन, ठीक है। अथवा करके प्रश्न ऐसे ही पूछते हैं, अथवा दूरदर्शी का सचित्र वर्णन करो, ठीक है। या इस तरह से ही पूछ देते हैं, ठीक है, दूरबीन, दूरबीन का सचित्र वर्णन करो। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न तीनों का जवाब एक ही है, ठीक है। तो ये दूरदर्शी का सचित्र वर्णन किस तरह से करनी है, खगोली नाम किस लिए रखा है, क्योंकि इस दूरदर्शी की खोज खगोल नामक वैज्ञानिक ने की है, इसलिए इसका नाम खगोली दूरदर्शी रखा गया है। पहले इस दूरदर्शी का चित्र बनाएं, चित्र के बाद उसके बाद लिख लेते हैं किस तरह से चित्र बनाते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, एक हमारी एक खोखली बेलनाकार नली होती है। इसमें होता क्या है, पहले जो लगा होता है वो बड़े द्वारक का उत्तल लेंस होता है इस तरह से, ठीक है। पीछे जो लगा होता है वो छोटे द्वारक का होता है, ठीक है। इस तरह से उत्तल लेंस होता है। अब क्या करते हैं, वस्तु जो होती है दूरदर्शी से हम आकाशीय पिंडों को या दूर की वस्तु को देखते हैं, ठीक है। तो दूरदर्शी में क्या करते हैं, माना कि वस्तु AB ये रखी है अनंत पर, कहाँ रखी है, अनंत पर, अनंत का कोई अंत नहीं है, ठीक है। इस लेंस को हम कहते हैं नेत्र का, क्योंकि इधर की ओर हम नेत्र लगाएंगे। इसे बोलते हैं अभिदृश्य, क्योंकि इधर की ओर हम वस्तु रखेंगे, ठीक है। लेंस, नेत्र का लेंस, ठीक है। अब देखिए इसका फोकस FO डैश और इधर होता है FO, इसका फोकस है FE, इसका इधर भी होगा FE डैश, इधर उधर FE, ठीक है। अब यो समझिए वस्तु ये रखी है, तो एक किरण अनंत से आती हुई लेंस पर आपतित होती है और पारगमित होकर सीधी निकल जाती है, ठीक है। इसी प्रकार दूसरी किरण अनंत से आती हुई प्रकाश के केंद्र से होती हुई सीधी चली जाती है। तो ये प्रतिबिंब तुम्हारा बनके तैयार हुआ है, यानी अनंत पर जो वस्तु रखी है उसका प्रतिबिंब ये बना। अब होता क्या है, अब चूंकि ये प्रतिबिंब तो बना है, माना कि जो लेंस ना होता तो प्रतिबिंब ही बनता, ठीक है। अब ये लेंस आगे लगा है, तो इस लेंस का भी कुछ काम है, इस लेंस के लिए ये वस्तु बन जाएगी, ठीक है। तो कैसे करते हैं, तो इसमें एक किरण इस तरह से मुख्य अक्ष के समांतर होती हुई लेंस पर पड़ती है और पारगमित होकर फोकस से गुजर जाती है। दूसरी किरण प्रकाशिक केंद्र से सीधी गुजर जाती है। देखो ये दोनों किरण बिखरने लगी, तो पीछे प्रतिबिंब तो बनना असंभव है, तो इसे हम थोड़ा आगे डॉट करके बढ़ा लेते हैं इस तरह से, ठीक है। इस तरह से हम कर लेते हैं, तो ये प्रतिबिंब तुम्हारा बनके तैयार हुआ। इसको भी आगे बढ़ा लेंगे ये रेखाओं को इस तरह से, तो ये प्रतिबिंब तुम्हारा बनके तैयार हुआ A2 B2, ठीक है। अनंत पर रख, इधर हमने नेत्र लगाए हैं, तो ये देखिए ये नेत्र लगा, यहाँ से हम देखते हैं तो वस्तु तुम्हारी जो है अनंत पर रखी वस्तु है, जिसका प्रतिबिंब हमें यहाँ पर बना हुआ स्पष्ट दिखाई देता है, ठीक है। अब इस चित्र को जरा बना लें, उसके बाद आगे इसकी कार्यविधि संरचनाएं सब कुछ लिखाएं, ठीक है। नोट कर लीजिए। बंद कर।
हाँ, अब देखिए बच्चों, ये चित्र सबने नोट कर लिया। इसके बाद अब हेडिंग डालिए बच्चों सिद्धांत। ठीक है, इस सिद्धांत हेडिंग डालिए, यहाँ पर डाल लेते हैं सिद्धांत। सिद्धांत में लिखते हैं, देखिए ये दूरदर्शी एक ऐसा प्रकाशक यंत्र है जिसकी सहायता से हम दूर की वस्तुओं को देख सकते हैं। ठीक है, तो सिद्धांत में ये लिखें, देखो यह है ऐसा प्रकाशक यंत्र है जिसकी सहायता से हम दूर की वस्तुओं को देख सकते हैं, दूर की वस्तुओं को देख सकते हैं। ठीक है, ये तो इसका हुआ सिद्धांत। अब हेडिंग डाल लीजिए रचना, ये किस तरह से बना है, रचना हेडिंग डाल लीजिए। ठीक है, रचना हेडिंग डाल ली, तो लिखो इसमें धातु की खोखली बेलनाकार नली होती है, खोखली बेलनाकार नली होती है जिसके पहले सिरे पर बड़े द्वारक का उत्तल लेंस लगा होता है, जिसे अभिदृश्यक लेंस कहते हैं, ठीक है, अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। आगे लिखो, दूसरे सिरे पर एक छोटे द्वारक का उत्तल लेंस लगा होता है, जिसे नेत्रिका लेंस कहते हैं, क्या बोलते हैं, नेत्रिका लेंस कहते हैं। ठीक है, क्या बोले इसे, नेत्रिका लेंस कहते हैं। ठीक, अब इसके बाद क्या लिखना है, ये दोनों लेंस दंतुर चक्र व्यवस्था द्वारा जुड़े होते हैं जिससे इन्हें आगे पीछे खिसकाया जा सकता है। ठीक है, लिख लिया, खिसकाया जा सकता है। आप बच्चों हेडिंग डाल लीजिए, प्रतिबिंब का बनना, इधर डाल दें। ठीक है, प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए, प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, किस तरह से लिखते प्रतिबिंब का बनना। ठीक, प्रतिबिंब के बनना में ये हेडिंग है, प्रतिबिंब का बनना। तो ये हेडिंग बच्चों तुम्हारी हम कल लिखाएंगे। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। और बाकी का जो चित्र बना हुआ है
और सिद्धांत भी लिखाए, एक प्रश्न कल भी लिखाया, ठीक है, आवर्धन भी लिखाए। तो ये प्रश्न तुम्हें तैयार करने हैं, याद करने हैं, कल सभी को सुनाने भी है, समझे? ये प्रश्न सुनाने हैं। और फिर कॉपी की खास बात याद रखें, वो व्हाट्सएप के माध्यम से फिर कॉपी की फ़ोटो कॉपी अवश्य भेजें। इसके बाद में समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।